Okay, now we'll start number 8. Here the solution. This one first number सेम है ना 7 नंबर की तरह. क्या किए थे वहाँ पर हम लोग, यहाँ पे हम लोग sin x बाई cos y इक्वल टू x प्लस वाई किए थे. तो किस इसको क्या किए थे, इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ना. तो sin x इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला था मेरा sin 90 माइनस वाई होता है. ठीक है, sin x इक्वल टू साइन, ये मेरा अगर cos y दिया हुआ है तो cos y को हम लिख लिए sin 90 माइनस वाई. तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, x इक्वल टू 90 माइनस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके हम लोग ये सब लिखें. नंबर टू में क्या है, ये सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा. ये भी बहुत ईजी है. देखो क्या होता है, सेक मीन्स 1 बाई कॉस होता है और कॉट मीन्स कॉस बाई साइन होता है. सेक मीन्स क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है और कॉट मीन्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है. तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये, तो बच गया 1 बाई साइन थीटा. और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये होता है कॉसेक थीटा. हो गया, ये राइट ट्रू एंड फॉल्स है, यहाँ भी राइट ट्रू एंड फॉल्स है. देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू और ये भी हो जाएगा ट्रू. ठीक है, अब नंबर थ्री भी बहुत ही इजी है. नंबर 3 में क्या है, फॉर एनी एंगल थीटा स्टेट द वैल्यू. तो चलो हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए. ट्रायंगल बनाने से क्या होगा, समझ में आएगा अच्छा से. तो ट्रायंगल बनाए एक राइट एंगल, ये रहा थीटा ए बी सी, ये रहा थीटा. ठीक है, यहाँ पर ये थीटा है, इसके लिए साइन थीटा लिखते हैं. साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. तो ये हो गया बी सी बाई ए सी, हो गया. और दूसरा क्या है, कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होगा, इस थीटा के लिए कॉस लेंगे अगर, तो ये बेस होगा. बेस मीन्स ए बी बाई ए सी. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, डायरेक्ट हम ए सी स्क्वायर को एलसीएम ले लें, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. और बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होगा, ये फिर ए सी स्क्वायर होगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1. देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा. ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा दिस वन इज द वैल्यू. ओके, now in number 9, state for any acute angle theta whether sin theta increasing or decreasing as theta increasing. तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं. ठीक है, अच्छे से इसको समझना है. sin थीटा का वैल्यू 0 में, 30 में, 45 में, 60 में और 90 में क्या होता है, 0 में 0 होता है. ये हुआ sin थीटा का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं. फिर 30 में 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर कितना होता है, 1 होता है. फिर कॉस के बारे में भी यहाँ बोला जा रहा है तो कॉस भी लिख लेते हैं. तो कॉस उल्टा होता है, 1 होगा, √3/2 होगा, 1/√2 होगा, 1/2 होगा और 0 होगा. फिर tan लिख लेते हैं. tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी. हो गया. अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, साइन थीटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग. तो जब थीटा इंक्रीज कर रहा है, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जब 0 एंगल इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. अब क्वेश्चन ये उठता है इंक्रीज कैसे कर रहा है, ये कैसे मालूम है. देखो यहाँ 0 से 1 हुआ, ठीक है. लेकिन अगर बीच के वैल्यू में कोई बच्चा कंफ्यूज कर गया कि हमको मालूम है, देखो साइन थीटा में हम मेरा क्या होता है,
1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है। अब कौन पहले है कौन बाद में है, तो कौन इसमें सबसे छोटा है? तो देखो ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये होगा। क्यों इससे बड़ा होगा? क्योंकि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर इससे छोटा ये है। जब छोटे नंबर से हम किसी को सेम नंबर को डिवाइड करते हैं, देखो 10 है, 10 को अगर 2 से डिवाइड किए तो ये 5 आएगा ना, और इसी 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो जब छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर बड़ा आता है, और जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो छोटा आता है। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर है। बड़े नंबर से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होता है? √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 2 से छोटा हुआ ना, ये 2 से छोटा हुआ, 2 बड़ा हुआ। तो बड़े नंबर से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर मेरा छोटा आएगा, और जब छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नंबर मेरा बड़ा आएगा। तो ये स्मॉलर देन दिस है, और दिस वन 1/√2 इज स्मॉलर देन √3/2। अब ये √3 क्या हो गया? 1 से बड़ा नंबर है, ये इसका वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, ये √3 का वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है। और कॉस में ठीक उल्टा होगा, ये पहले आएगा, ये तो बीच में ही रहेगा, और ये आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज थीटा इज इंक्रीजिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला का आंसर होगा इंक्रीजिंग होगा, और दूसरा का आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर कॉस थीटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज थीटा इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ इसका आंसर आएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, अब रहा थर्ड नंबर, टेन थीटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज थीटा इज डिक्रीजिंग। तो थीटा जब डिक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये भी डिक्रीज होगा। देखो उल्टा क्वेश्चन किया गया, यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो जब थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। इन्फिनिटी टू ज़ीरो आ रहा है ना, इन्फिनिटी टू ज़ीरो आ रहा है, यहाँ भी वही बात है। टेन थीटा का तो सबसे ईजी है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, 1/√3 एक √3 है। तो √3 कहाँ होगा और 1/√3 कहाँ होगा, ये भी अच्छे से समझ लो। देखो 1/√3 है, ये क्या है? 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1.732 से, है ना, और ये है मेरा 1.732। तो श्योर है ये नंबर मेरा बड़ा है और ये नंबर छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब 30 और 60 में कन्फ्यूजन हो, 0 तो याद ही रहेगा, 0 0 होता है, 90 इन्फिनिटी होता है, 45 1 होता है। तो 30 में 1/√3 होगा कि 60 में 1/√3 होगा? तो ध्यान रखना √3 मेरा बड़ा नंबर है, √3 से हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये मेरा छोटा नंबर है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस ऑर्डर में नंबर है, ये ऑर्डर है, यहाँ पे क्या ऑर्डर है? यहाँ पे ये ऑर्डर है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या ऑर्डर है? यहाँ पे ये ऑर्डर है वैल्यू में। याद रहेगा? अच्छे से समझ में आ गया क्लियरली? ये एकदम समझ में आ जाने के बाद टेबल याद रखने में भी सुविधा होगा। देखो यही नंबर रिपीट हो रहा है, तुमको क्या याद रखना है? 1/2, 1/√2, √3/2। यही नंबर साइन में होता है, यही नंबर कॉस में होता है। 10 में √3 और √3 ही होता है, एक बार 1/√3 एक बार √3 होता है। तो फिर यहाँ पे कॉट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये कॉट थीटा में आ जाएगा इन्फिनिटी, ये √3, ये 1 ही रहेगा, और ये 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। और सेक और कॉसेक में भी फिर यही नंबर उल्टा होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेक थीटा में क्या हो जाएगा? सेक थीटा में 1/cos होता है, मीन्स 1/1 1 होगा, और ये 1 ये आता है मीन्स 2/√3 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये 2 होगा, और ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर कॉसेक थीटा में क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा में 1/sin होता है, मीन्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 1/1 मीन्स इसका भी उल्टा लिख सकते हो, 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? इन सभी में क्या होगा? वैल्यू किस ऑर्डर में रहेगा? इन सभी में वैल्यू इस ऑर्डर में रहेगा, और इसमें वैल्यू कैसे रहेगा? इसमें वैल्यू इस ऑर्डर में रहेगा। √2 से 2 बड़ा है ना, और फिर यहाँ पे वैल्यू फिर उल्टा हो गया। ठीक है, देख लो, एक बार वैल्यू इधर बड़ा हो रहा है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है,
क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ रूट 3 इक्वल टू दिस फाइंड करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रूट 3 का वैल्यू 1.732 बोले थे ना हम। तो चलो पहला नंबर निकालते हैं। पहला नंबर है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होगा? साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2 इक्वल टू 1.732/2। तो 2 से डिवाइड कर रहा है हमको 1.732। चलो डिवाइड करेंगे, ये तो पॉइंट आगे में आएगा। 2 8 जा 16, 1 और 3 13, 2 6 जा 12 एंड 1 and 2 फिर 2 6 जा 12 हो गया। तो ये आया कितना? 0.866। बट इसको डेसिमल के 2 फिगर तक क्या करना है? करेक्ट करना है। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस मीन्स आफ्टर डेसिमल 2 ही डिजिट लिखना है। तो उसके बाद वाले डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे, ये 6 है तो ये ग्रेटर देन 5 है तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 0.87 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं करोगे तो हाफ मार्क्स तुम लॉस करोगे अपना। नंबर 2, इसलिए क्वेश्चन को फुल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। नंबर 2 है 2/1030। 2/1030, तो 1030 का वैल्यू क्या होता है? हम लोग अभी देखे हैं 2 डिवाइडेड बाय 1/√3 होता है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × √3। तो इंटू कर लेते हैं, चलो 2 × 1.732 से इंटू किए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 4 1 in hand, 2 1 जा 2 and 1 3, 3.464। अब इसको भी राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है। तो इसका नेक्स्ट नंबर स्मॉलर देन है तो वो लिखने का ज़रूरत नहीं है, यही मेरा आंसर आ जाएगा। जब ये ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 रहता है तो इंक्रीज़ कर जाता है, और अगर ये लेस देन 5 रहा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, बस उसको नहीं लिखने से हुआ। ओके, चलो अब हम लोग करते हैं 11 नंबर। तो 11 का 1 सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे व्हेन a = 15, a = जब 15 है तो निकालना है 3a - 2 cos 4a बाय साइन 3a + 2 sin 4a। तो a = पहले 15 बैठाते हैं तो क्या आएगा? ये आ जाएगा cos 3 × 15 कितना होगा? डायरेक्ट लिख दे 45 डिग्री -2 cos 15 4 जा 60 डिग्री बाय साइन 3 × 15 फिर 45 डिग्री +2 sin 4 × 15 फिर 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या होता है? cos 45 का क्या वैल्यू होता है? cos 45 1/√2 होता है, -2 × cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2 होता है, बाय साइन 45 कितना होगा? ये भी तो 1/√2 ही होगा, साइन और cos का तो वैल्यू सेम ही होता है, और ये क्या होता है? ये होता है √3/2। क्या? अब इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग? √2 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 1 - √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी √2 अगर एलसीएम लिए, यहाँ तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो यहाँ तो 1 होगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा √3 × √2, इस √2 से यहाँ पे इंटू हो जाएगा, है ना। तो √3 × √2, तो √3 × √2 क्या होता है? √6 होता है, तो ये √2 कैंसिल हो गया। 1 - √2 बाय 1 + √6 हो गया। अब नीचे से अगर हम इसको रेशनलाइज करना चाहें, रूट हटाना चाहें, तो क्या करना होगा? इसके अपोजिट से इंटू करना होगा, √6 से, माइनस इसके अपोजिट 1 - √6 से। 1 + √6 तो है, और हमको इंटू करना है 1 - √6 से। तो ये क्या हो गया? ये पहले 1 से इंटू करते हैं, देखो तो 1 - √2, तो 1 से इंटू करके तो ये आ गया, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस अब √6 से इंटू करते हैं तो ये -√6, और ये इंटू होके माइनस और माइनस प्लस √6 × √2 √12 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 12, और a - b और a + b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा? a² - b², ठीक है, √6²। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों माइनस कॉमन लेते हैं? क्योंकि ये मेरा माइनस में आएगा, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेते हैं। तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया √6 + √2 -1, और ये कितना आएगा? 12 बोलो तो 12 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा?
2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो 3 बच जाएगा और ये होगा 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस 2 2 के लिए एक 2 हम लिखते हैं रूट के बाहर, है ना, तो एक 2 रूट के बाहर हो गया और ये 3 रूट के अंदर चला गया। ये चीज़ समझ में आया। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 के बदले 1 लिखते हैं ना, तो यहाँ तो 3 एक ही बच रहा है और 2 2 बच रहा है, तो 2 2 के लिए हम एक 2 लिख लिए, रूट के बाहर आ गया और ये रूट 3 बच गया। ठीक है, नीचे आ जाता है मेरा माइनस, ये हो गया जब स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायर है इसलिए ये, तो 1 माइनस 6 बच गया 5, ये हो गया, सॉरी ये 5 हो गया, रूट हटा तो ये 6, 1 माइनस 6 बच गया 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसी को कैंसिल करने के लिए माइनस कॉमन लिए थे, तो ये मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आंसर क्या निकल के आया मेरा, आंसर निकल के आया √6 प्लस √2 माइनस 1 प्लस 2√3 बाय 5, और इस 5 को हम ब्रैकेट के बाहर भी 1/5 करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा आंसर निकल के आया। नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 sin 3 इंटू 20 डिग्री प्लस 2 cos 2 इंटू 20 डिग्री प्लस 5 डिग्री बाय 2 cos 3 इंटू 20 डिग्री माइनस साइन 2 इंटू 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3 sin 60 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री बाय 2 cos 60 डिग्री माइनस साइन 40 माइनस 10 क्या होगा 30 डिग्री। तो 3 sin 60 क्या होता है √3/2 प्लस 2 cos क्या होता है 1/√2 बाय कितना आएगा 2 इंटू cos 60, फिर 1/2 आएगा और माइनस ये भी 1/2 आएगा। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं पहले। यहाँ पे आ गया, अगर 2 एलसीएम लिए तो क्या होगा 3√2 प्लस 2√2। ठीक है, ये 2√2 आया, क्योंकि यहाँ पे √2 इंटू करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये √2 से ऊपर इंटू हो जाएगा, है ना, या √2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखो क्या हम लोग करते हैं, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, क्या आएगा √2 आएगा, √2 से फिर इसको ऊपर वाले को इंटू करते हैं तो ये 2√2 आएगा। फिर चलो नीचे भी एलसीएम 2 ले लिए तो ये क्या आएगा 2 - 1, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 3√2 प्लस 2√2 और 2 - 1 क्या आया 1 आया, तो यही बाय 1 या फिर इक्वल टू लिखो 3√2 प्लस 2√2 इज़ योर आंसर। ठीक है, हो गया, ओके।